हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ए बी सी डी इज अ कोऑर्डिनेटर इन विच पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी सी एंड सी डी एंड डी ए। फिगर दे रखी है हमें। ए सी इज अ डायगोनल सो दैट एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर इज अ हाफ ऑफ ए सी। दूसरा पॉइंट पी क्यू इक्वल टू एस आर। थर्ड पॉइंट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। कैसे करें? देखो, एक तो हमें कोऑर्डिनेटर दे रखा है और इसने बोलता ए बी की मिड पॉइंट है बी पी, बी सी का मिड पॉइंट है क्या, बी सी का मिड पॉइंट है क्यू, ये रहा, और डी सी का मिड पॉइंट है आर, डी सी का मिड पॉइंट है आर, और डी ए का मिड पॉइंट क्या होगा? एस एस। ठीक है, इन सब। और हमारा इसने बोला है जो ए सी है वो क्या है? डायगोनल है, हमें शो करना है। ठीक है, पहला वाला। चलो पहले पॉइंट से करके देखते हैं। हमें क्या शो करना है? जो हमारा है एस आर है वो पैरेलल किसके होना चाहिए? हमारे ए सी के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, ये हमें शो करना है। चलो कैसे करेंगे? देखो, हम पहले ये ट्रायंगल ले लेते हैं क्योंकि इसी में की तो बात हो रही है, इन दोनों पैरेलल साइड की। तो एक ये वाला पैरेलल क्या ले लेंगे? ट्रायंगल। ट्रायंगल ए सी डी में, ए सी डी में है ना, ए सी डी में। ठीक है, डी एस इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ठीक है, और आर इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी सी। हमें दे रखा है एस इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए डी, है ना, और आर इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी सी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जो हमारा एस आर है वो पैरेलल किसके हो जाएगा? ए सी के। एस आर पैरेलल ए सी का हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों की वजह से। और इसीलिए 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 जो एस आर है वो हाफ हो जाएगा क्या? ए सी का। किसकी थ्योरम है ये? मिड पॉइंट थ्योरम। किसकी थ्योरम से? मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या करना है दूसरे पॉइंट में। पी क्यू इजकल टू एस आर, पी क्यू इजकल टू एस आर, पी क्यू इजकल टू किसके होना चाहिए? एस आर के। ठीक, ये इसके इक्वल होना चाहिए। क्या लेंगे अब? ट्रायंगल। ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। इसको हमने इक्वेशन बनवा लिया था। ठीक है, ए बी सी सिंपल, सेम जैसे उसमें क्या था। ए बी ए बी ए बी का मिड पॉइंट क्या है? पी। तो पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। दूसरे में क्या हो जाएगा? क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ, क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इसीलिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? ए बी, ए क्यू सॉरी, ए सी पैरेलल है किसके? पी क्यू के। ठीक है, ए सी पैरेलल किसके हो जाएगा? पी क्यू के। ठीक है, ए सी पैरेलल हो जाएगा पी क्यू के। और इसीलिए जो पी क्यू होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? हाफ। किसका हाफ हो जाएगा? ए सी का हाफ हो जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन 1 और 2 को देखो ध्यान से। जो हमारा ए सी है, इधर भी ए सी है। ठीक है, ए सी इसमें भी है, ए सी इसमें भी है। अब क्या हो जाएगा? ए सी सेम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एस आर, एस आर पैरेलल किसके हो जाएगा? पी क्यू के, क्योंकि एस आर पैरेलल है ए सी के और ए सी पैरेलल है पी क्यू के। तो ये तो कॉमन है। इसका मतलब क्या है इन दोनों इक्वेशन में? तो एस आर हमारा हो जाएगा पैरेलल किसके? पी क्यू के। और देखो, हाफ टू ए, हाफ ए सी, इसमें भी 1/2 ए सी, हाफ ए सी, ये दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? पी क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा? एस आर। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 से यही हमें प्रूव करना, तो प्रूव हो गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं। हमें प्रूव करना है पी क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम। कैसे प्रूव करेंगे? देखो, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। देखो, हमने ऊपर प्रूव कर रखा था क्या? पी क्यू पैरेलल है किसके? एस आर के। हमने यहाँ पैरेलल प्रूफ कर रखा था। और इसीलिए जो हमारा पी क्यू है, जो हमारा पी क्यू है वो एस आर के इक्वल है। तो पी क्यू एस आर के इक्वल, ये हमने ऊपर ही प्रूफ कर लिया था। ठीक है, कर लिया था। इसीलिए देखो, जब ये दो हम, ये पी क्यू पैरेलल है एस आर के और पी क्यू लाइन पैरेलल है किसके? एस आर के। इसी कारण पैरेलल की क्या होती है? पैरेलल की डेफिनेशन होती क्या है? पैरेलल, ठीक है, पैरेललोग्राम की, एक तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, है ना, और ये वाली साइड इसके क्या होगी? पैरेलल होगी। ठीक है, ये होता है।
ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, है ना, और ये ही वाली साइड इसके पैरेलल होगी। ठीक है, तो देखो हमें क्या प्रूफ, हमारे ये था पी क्यू पैरेलल किसके, एस आर के, तो पी क्यू इक्वल है एस आर के, ये हमने ऊपर ही प्रूफ कर रखा था। उसकी मदद से हमारा जो पी क्यू आर एस है वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। जो हमारा पी क्यू आर एस है वो पैरेललोग्राम। तीनों पॉइंट प्रूफ हो गए। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ए बी सी इज अ रोम्बस, सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एंड बी सी एंड सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली, सो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर इज अ रेक्टेंगल। हमें देखो रोम्बस दे रखा है, ए बी सी डी रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस होता है, रोम्बस के डायगोनल क्या होते हैं, रोम्बस के जो डायगोनल, ऐसे ये रोम्बस होता है। ठीक है, इसके जो डायगोनल होते हैं वो इन दोनों, जो दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं तो उस पर कौन सा एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, इतना याद है रखना। देखो अब हमारा ए बी का मिड पॉइंट है पी, बी सी का मिड पॉइंट है क्यू, और सी डी का मिड पॉइंट है आर, और डी ए का मिड पॉइंट है एस। हमने कर दिया है ना। इससे हमने फिर क्या ड्रॉ कर दिया, एक रेक्टेंगल, मतलब अभी नहीं पता हमें, पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, इन सब लाइन को मिला दिया। हमने क्या कर लिया, रोम्बस का क्या कर लिया, डायगोनल भी ड्रॉ कर लिए। ठीक है, बी डी और ए सी, ये वाली साइड मैंने बताया है इसकी रोम्बस की सारे डायगोनल्स, है ना, एक दूसरे को कट कर, दो डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं तो सारे एंगल क्या बनाते हैं, 90 डिग्री। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ठीक है, चलो आगे देखें। अब देखते हैं हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। हम पहले लेंगे ए बी सी। ठीक है, सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर पहले में करा था, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट थ्योरम यूज होगी इसमें भी। ठीक है, ए बी सी। अब देखो ध्यान से, ए बी का मिड पॉइंट क्या है, पी, बी क्यू का मिड पॉइंट क्या है, क्यू। ठीक है, लिख दिया। ए एंड क्यू का मिड पॉइंट आर, ए पी का मिड पॉइंट है ए बी, और ए क्यू का मिड पॉइंट है ए सी। ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है, जब ये वाला इसका मिड पॉइंट ये है और बी सी का मिड पॉइंट क्यू है, इसका मतलब क्या है, जो पी क्यू है वो पैरेलल किसके हो जाएगा, ए सी के। ठीक है, और जो पी क्यू है वो क्या हो जाएगा, हाफ, हाफ किसका हो जाएगा, ए सी का। जो पी क्यू है, ये ट्राइंगल लिया था, ये हमारा ए है, ये सी है, ये बी है। ठीक है, ये पी है, ये क्यू है ना, ये हमारा मिड पॉइंट है इन दोनों के। ठीक है, और ए सी लाइन पैरेलल है पी क्यू के, और पी क्यू हाफ किसका हो जाएगा, ए सी का हाफ हो जाएगा। ठीक है, किसका हाफ हो जाएगा, ए सी का हाफ हो जाएगा, बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये इक्वेशन 1 होगी। सेकंड देखो हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, सेकंड हम लेंगे नीचे वाला ट्राइंगल। कौन सा वाला, नीचे वाला। देखो ए सी डी ले लिया। अब ए डी का मिड पॉइंट क्या है, एस, एंड डी सी का मिड पॉइंट क्या होगा, आर। ठीक है, लिख रखा है मैंने, एस एंड आर इज अ मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड ए डी। तो क्या होगा, जो हमारा एस आर है वो पैरेलल किसके हो जाएगा, ए सी के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, एस आर पैरेलल किसके हो जाएगा, ए सी के पैरेलल हो जाएगा। और देखो जो हमारा एस आर या आर एस है, ठीक है, ये आर एस है, वो हाफ हो जाएगा, किसका हाफ हो जाएगा, ए सी का हाफ हो जाएगा, बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैच करो। देखो इसमें भी ए सी है, इसमें भी ए सी है, इसका मतलब क्या है, पी क्यू किसके पैरेलल हो जाएगा, एस आर के। ठीक है, आर एस के। अब इसमें देखो इक्वेशन 1 में भी 1 हाफ ए सी है, इसमें भी हाफ ए सी है। ठीक है, पी क्यू किसके है, हाफ ए सी के, आर एस क्या है, हाफ ए सी के इक्वल है। तो ये दोनों कॉमन है, इसमें क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल किसके हो जाएगा, आर एस के। इतना समझ आया फ्रॉम इक्वेशन 1 2 से। अब देखो आगे, अब हम क्या लेंगे, पैरेललोग्राम। क्या लेंगे, पैरेललोग्राम, ओ एम एस। देखो ये रहा। ठीक है, हम किसी को भी ले लो, इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, आपका जो मन करे वो ले सकते हो, पर मैंने अभी इसको ले लिया। ठीक है, एस एम ओ, और ये क्या है, एन। ठीक है, यहाँ सेंटर को मान लिया एन। अब देखो इस पैरेललोग्राम में क्या होगा, जो हमारा एस एंगल होगा,
वो किसके इक्वल होगा? ओ के। ठीक है, ऐसे है हमारा पैरेललोग्राम। ये एम है, ये एस है, ये ओ है, ये एन है। ठीक है, एन, कैपिटल एन छोटा एन, कैसे ही मान लो। ठीक है, अब देखो जो हमारा एंगल एस होगा वो किसके इक्वल होगा? ओ के इक्वल होगा, क्योंकि जो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं? इक्वल, है ना। जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल, है ना। और देखो जब मैंने बताया था हमको एक रोम्बस दे रखा है, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो क्या बना, एक इंटरसेक्ट होते हैं तो क्या बनाते हैं? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री बना रहा था। ठीक है, डायगोनल ऑफ रोम्बस और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होते हैं, मतलब जो एंगल ओ है वो क्या बना रहा था? 90 डिग्री। ये देखो ये सारे 90 डिग्री बनाते हैं, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये क्या होना है? 90 डिग्री। ठीक है, और ये दोनों एंगल ओ और एंगल एस क्या थे? इक्वल थे, बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम की वजह से, है ना। तो देखो हमारा जो एंगल एस है वो भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का। अब देखो कोई पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का कोई एक कोना 90 डिग्री का होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? वो क्या हो जाता है? पैरेललोग्राम चेंज होके वो पैरेललोग्राम ना होके क्या हो जाता है? रेक्टेंगल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम तो ऐसा होता है। अब जब इसका ये एंगल 90 का हो जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 90 डिग्री है। तो ये जो एस एंगल है वो 90 का है, तो इसका मतलब क्या है? ये किस क्या है? पैरेललोग्राम। ठीक है, सॉरी ये क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। तो पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, थैंक यू एंड धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और स्टे ट्यून बने रहना, और हम आगे नेक्स्ट आगे भी क्वेश्चन और करेंगे सिंपल वे में। थैंक यू और धन्यवाद आगे।